एक छोटा सा गांव था धवलपुर, जहां भीषण सूखा पड़ा था। लोग खाने के लिए तरस रहे थे। खेतों में फसलें नष्ट हो चुकी थीं और हर ओर भूखमरी का कहर छा गया था। गांव के किनारे एक झोपड़ी में राघव और उसकी पत्नी सुनीता रहते थे। उनके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। सुनिए जी, अब घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। अगर जल्द कुछ नहीं किया तो हम भूखे मर जाएंगे। सुनीता, तुम तो जानती हो पूरे गांव में अकाल पड़ा है और इस अकाल के चलते कहीं काम भी नहीं मिल पाता। मैंने कितना ढूंढा पर कोई काम देने को तैयार ही नहीं है। लेकिन राघव, तो क्या हम यूं ही हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें? आपको कुछ करना ही होगा। सुनीता, तुम सही कह रही हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर आप मेरी बात माने तो एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए नवराजपुर शहर चले जाइए। वहाँ आपको कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। ठीक है सुनीता, मैं कल सुबह ही शहर के लिए निकलता हूँ। अब गांव में रहकर क्या ही होगा। अगले दिन भोर होते ही राघव नवराजपुर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में आए घने जंगल को चीरते हुए वह आगे बढ़ता गया। चलते चलते उसे एक पेड़ के नीचे बैठे एक वृद्ध संत दिखाई दिए। वह उनके पास पहुंचा। प्रणाम बाबा, मैं धवलपुर गांव से आया हूँ। बाबा, गांव में अकाल पड़ चुका है और कोई काम नहीं दे रहा। काम की तलाश में ही मैं शहर जा रहा हूँ। अगर आप कोई उपाय बता दें तो मुझे रास्ता मिल जाए। बेटा, जहाँ जाओ जो भी पहला काम मिले उसे स्वीकार करना, इनकार मत करना, चाहे कैसा भी हो। और कभी किसी की वस्तु पर लालच या छल से अधिकार मत जमाना। मैं वचन देता हूँ बाबा, आपकी कहीं हर बात नहीं भूलूंगा। अगर किसी की निजी बात या रहस्य पता चले तो उसे कभी दूसरों को मत बताना। और याद रखना, अगर किसी संत से रास्ते में भेंट हो तो बिना अनुमति आगे मत बढ़ना। राघव जंगल पार करके जैसे ही शहर के बाहरी इलाके में पहुंचा, उसे एक बड़ी सी हवेली दिखाई दी। उसने सोचा, इतनी बड़ी हवेली है, कोई बड़ा व्यापारी रहता होगा, शायद कोई काम मिल जाए। वह आगे बढ़ ही रहा था कि एक युवक उसके पास आया। नाम था वीर। अरे भाई, तुम यहाँ के नहीं लगते। कौन हो? क्या काम है? भाई साहब, मैं काम की तलाश में आया हूँ। मेरे पास खाने तक को कुछ नहीं बचा है। अगर कोई काम दिला दें तो आपका उपकार होगा। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। वीर ने राघव की हालत देखी और कहा, हमारे सेठ हरिराम जी को घोड़ों से बहुत लगाव है। उनके पास अलग अलग नस्लों के कई घोड़े हैं। हर 2 घोड़ों के लिए एक सेवक रखा गया है। मैं भी 2 घोड़ों की देखभाल करता हूँ। मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे छुट्टी लेनी है। तुम चाहो तो मेरी जगह यह काम कर सकते हो। सेठ जी से मैं सिफारिश कर दूंगा। जी, मैं पूरी लगन से काम करूंगा। याद रखना, घोड़ों को रोज नहलाना, खाना देना और साफ सफाई करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। सेठ जी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, वरना मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। आप निश्चिंत रहें भाई, मैं सब अच्छे से करूंगा। वीर राघव को सेठ हरिराम जी के पास ले गया। सेठ जी ने राघव को 2 घोड़ों की जिम्मेदारी दे दी। रोज सुबह घोड़ों को नहलाना, फिर चने का खाना लाना, यही दिनचर्या बन गई। एक दिन राघव दूसरे सेवकों के पास बैठा था तो एक ने पूछा, कैसा लग रहा है भाई काम करके? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अरे, तनख्वाह से तो पेट पलता नहीं। यहाँ असली कमाई तो दूसरे तरीके से होती है। हम लोग आधा चना बचा लेते हैं और बेच देते हैं। दिन भर में अच्छा खासा पैसा बन जाता है। मगर ऐसा करना तो गलत है। घोड़ों को भूखा रखकर कमाना बेईमानी है। सब करते हैं, वीर भी यही करता था। तू भी कर, तुझे भी मोटी कमाई होगी। राघव का मन डगमगाया। पैसे की जरूरत थी, पर तभी उसे बाबा की बात याद आई। और कभी किसी की वस्तु पर लालच या छल से अधिकार मत जमाना। नहीं, चाहे जैसी भी हालत हो, मैं गलत काम नहीं कर सकता। राघव काम में इतना मेहनती था कि उसके घोड़े सबसे तंदुरुस्त और चमकदार दिखने लगे। सेठ हरिराम जी अक्सर अपने घोड़ों को देखने निकलते थे। एक दिन जब उन्होंने सभी घोड़े देखे तो उन्हें हैरानी हुई। रामलाल, ये क्या हो गया है? इतने घोड़े कमजोर कैसे पड़ गए? क्या खुराक नहीं दी जा रही? सेठ जी एक एक करके सभी घोड़े देखते हैं, पर सारे कमजोर थे, सिवाय 2 घोड़ों के। वो 2 घोड़े स्वस्थ, चमकदार और फुर्तीले थे। ये 2 घोड़े तो बिल्कुल सही हालत में हैं। कौन देखभाल करता है इनकी? सेठ जी, इनकी देखरेख राघव कर रहा है। सेठ जी ने तुरंत राघव को बुलवाया।
राघव, तुम्हारे घोड़े तो सबसे अच्छे हैं, बिल्कुल स्वस्थ। तुम क्या अलग कर रहे हो? सेठ जी, मैं बस रोज समय पर नहलाता हूँ, चारा देता हूँ और साफ सफाई का ध्यान रखता हूँ। बाकी के घोड़े तो वही चारा खाते हैं, लेकिन कमजोर हैं। तुम्हारे घोड़े क्यों तंदुरुस्त हैं? सेठ जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका जवाब सबके सामने देना चाहूंगा। सेठ जी ने सभी सेवकों को बुलवाया